मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में बाजार के जाने माने दिग्गज मेहरबून ईरानी सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनसे करते हैं मुलाकात। एक बार जरा शुरुआत मेहरबून सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं सर ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि पिछला हफ्ता बड़ा ख़राब रहा। 2-2.5% अमेरिका के बाजार कमज़ोर हो गए, अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद अब वहाँ मामला ढीला होता दिख रहा है, हम पर भी असर पड़ रहा है। क्या डर है, क्यों, आगे का डायरेक्शन क्या है सर? थैंक यू अनिल जी, आपसे बात करने को हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूं कि आप जो बात करते हो उससे ज़्यादा भी आप सोचते रहते हो, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, अनुभवी हो, तो हमेशा मज़ा आता है। आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स के बारे में मेरा व्यू एक सिंपल है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो लोग यूएस के बारे में सोचते हैं और चाइना के बारे में सोचते हैं। रही बात चाइना की, आज जितने नेगेटिव स्टोरीज़ आप चाइना के बारे में सुनते हो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और आज भी लोग कहते हैं कि चाइना की सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली है। और चाइना, अनिल जी, हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंडलेस कंट्री। चाइना के बारे में कभी कोई अच्छा बात नहीं करता, कोई ट्रस्ट नहीं करता, और आज उनके बारे में ट्रस्ट और भी कम हो गई है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज़ अ वेरी वेल मार्केटेड स्टोरी। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स को पूछिए इंडिया के बारे में तो ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। चाइना, जब तक चाइना परफॉर्म नहीं करेगा कोई चाइना के बारे में बात नहीं करेगा, और आज की तारीख में चाइना को फिर से बाउंस बैक करना अभी के लिए डिफ़िकल्ट लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है इज शोइंग साइंस ऑफ ईजिंग। तो इफ़ एंड व्हेन द ग्रोथ कम्स बैक इन चाइना, तभी की बात तभी, दैट कैन पॉसिबली एट दैट टाइम अफेक्ट इन्फ्लोज इनटू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, बट वो अभी के लिए लगता नहीं है। रही बात यूएस की, अगेन फिर से लोग कहते हैं कि यूएस भी गिरेगा, बाइडन का प्रॉब्लम होता है, ट्रम्प का प्रॉब्लम है, आपस में मारामारी है, गोइंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर, काफ़ी सारे हम लोग स्टोरीज पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि यूएस का जो फर्स्ट हाफ था, यूएस मार्केट्स का इतना पॉजिटिव था 2023 का। अगर आप हिस्टोरिकल देखो कि जब भी फर्स्ट हाफ इतना पॉजिटिव होता है तो नेक्स्ट हाफ में यूएस मार्केट्स अभी तक कभी लुढ़का नहीं है। तो यूएस के बारे में मैं कहूँगा कि जून वॉज एक्सीलेंट, जुलाई वॉज एक्सीलेंट, अभी एक पुल बैक है। इसमें कंसर्न का क्या बात है? I don't see any reason for concern. People will talk of 10-year US yield 5% की जो तरफ जा रहा है, करेंसी में इम्पैक्ट आएगा, ज़रूर आएगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स द एंड ऑफ यूएस मार्केट्स इन एनी वे। सो ये जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो करेक्शन है, पुल बैक है, मे कंटिन्यू, बट आई पर्सनली बिलीव दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द पुल बैक। और जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट हाफ वॉज सो गुड फॉर द यूएस मार्केट्स, आई डोंट पर्सनली थिंक द सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी जस्ट द ऑपोजिट। So I would say that US markets corrective phase, but not for too long. So ये मेरा पर्सनल व्यू है ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। एट दिस मोमेंट इंडिया डेफिनेटली इज इन अ स्वीट स्पॉट। बिल्कुल, तो कम से कम मतलब ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे सेकेंड हाफ में, ये आप कह सकते हैं। हमारे बाज़ारों का क्या, दो चीज़ें हैं सर। एक, अपनी परफॉर्मेंस दमदार रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि एफआईज ने थोड़ा बेचना शुरू किया तो लोगों को फिर से डर लग रहा है। दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में हम अभी भी बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे? आई थिंक अनिल जी, हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स हैव बिकम फेयरली वैल्यूड, और थोड़ा सा ओवरबॉट है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा पिछले 5-7 दिन में आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि एफआईआईज की थोड़ी सेलिंग हुई है, तो लोग अभी फिर से एप्रीहेंशन शुरू किया। तो आई थिंक दैट इज़ इन अ वे अ लिटिल बिट हेल्दी फॉर द मार्केट, कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, काफ़ी ओवरबॉट दिख रहा था। और अगर मुझे आप पूछो तो मेरा पर्सनल व्यू है, मार्केट में करेक्शन आना उचित है। द पॉइंट हैज़ पीपल आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू सेल। तो थोड़ी सी अगर सेलिंग आती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, आई थिंक दैट कुड बी पॉसिबली हेल्दी फॉर द मार्केट। एट द मोमेंट मेरा पर्सनल व्यू है कि आई वुड अवॉइड लार्ज कैप्स फॉर नाउ, क्योंकि लार्ज कैप्स में अगर आप कहते हो कि 18,500 या 19,000 तक कनेक्ट हो सकता है, फिर से वापस बाउंस होके रेजिस्टेंस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो मुझे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ देम हियर एंड देयर ज़्यादा पैसा बनता दिखता नहीं है। रही बात मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की, आई वुड पर्सनली बिलीव एंड आई वुड एडवाइज योर नॉलेजेबल ऑडियंस, या पुल बैक विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। जो सेक्टर्स आपको पसंद थे, जो स्टॉक्स पसंद थे, जोर से अगर बढ़ गए हो, एक पुल बैक की राह देखो बिफोर पुटिंग इन इंक्रीमेंटल मनी। इंडियन मार्केट्स के बारे में मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर्स है, कंसर्न फैक्टर्स है, फैक्टर्स जिसको वॉच आउट करना चाहिए। वो पहला मॉनसून, आई थिंक दिस फैक्टर इज गेटिंग अ लिटिल बिट इग्नोर्ड। कल पहली बार फ्रंटलाइन पेजेस पे आने लगे नॉर्मल न्यूज़पेपर्स के
कि monsoon is as of now not looking very good for the country and there could be deficit in quite a few regions. Will that affect inflation? Answer is yes. Consumer price inflation, फिर से बात होगी, RBI रेट बढ़ाएगा, ये होगा वो होगा, और इलेक्शन ईयर में इन्फ्लेशन इज certainly not a very big positive for even the ruling party which the market likes. सेकेंड फैक्टर इन्फ्लेशन हो गया. थर्ड फैक्टर है रूपी डेप्रिसिएशन. जोर से रूपी डेप्रिशिएट हुआ है. यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से 103 के ऊपर गया है. अगर रूपी 85 के आसपास आता है और उसके ऊपर चला जाता है, आई थिंक अगेन द मार्केट विल शो लिटिल बिट ऑफ फियर एंड वरी. और गोइंग अहेड मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आई थिंक शायद मैं पहला आदमी हूँ जो भी कह रहा हूँ, बट आई पर्सनली बिलीव ये शोर जो है वो बढ़ते जाएगा. वो है पॉलिटिकल नॉइस का अगले 2-4-5 महीने में. सो आई थिंक दिस आर द फैक्टर्स विच वन नीड्स टू लुक एट. हमें समझना चाहिए कि अजय बग्गा मेरे दोस्त भी कह रहे थे अभी, एक ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है. इंडिया अलोन कैन नॉट गो ऑन परफॉर्मिंग. वो भी बात सही है. सो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स पुट टुगेदर वन शुड बी अ लिटिल बिट ऑन द वॉच, वेट फॉर पुल बैक एंड बाय इनटू स्टॉक्स बिलोंगिंग टू सेक्टर्स विच यू बिलीव विल कंटिन्यू टू डू वेल. परफेक्ट. ये इंडियन मार्केट्स के लिए आपका आउटलुक. लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहें, लार्ज कैप से थोड़ा दूर रहें, मिड कैप ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, बताएं सर क्या पसंद है आपको? मैं लार्ज कैप्स के बारे में एक स्पेसिफाई करना चाहूँगा. लार्ज कैप्स ऑलवेज मेक्स यू फील कंफर्टेबल. मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन अपसाइड में आज के तारीख से अगर 5-7-8-10% मिलना आपको दिखता है और इतने नेगेटिव्स आपको दिख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वाई शुड यू पुट इन इंक्रीमेंटल मनी. वही एंगल से मैं कह रहा हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट अगेंस्ट लार्ज कैप्स एज सच. फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल कहूँगा. रही बात सेक्टर्स जिस पे मैं बुलिश हूँ, कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन द सेम सेक्टर्स अनिल, जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, जैसे कि रेलवेज है, होटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटो एंसीलरीज है, पावर एंसीलरीज है, और सेकंड टियर बैंक्स है. आई थिंक आई हैव बीन कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ऑन देम. अगर आप उनके परफॉर्मेंस देखो, दे परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल. Pullback pay, I don't mind buying the same sectors and some good quality stocks in them and putting in incremental money. Negative, I remain negative on rural dependent sectors. If the monsoon really turns out to be not very good, so all these rural dependent sectors जो है, I think that can take a hit, which can include a little bit of FMCG also because food inflation बढ़ेगा. पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स रिमेन नेगेटिव. और वैल्यूएशन के एंगल से और पैसे बनाने के एंगल से, इवन द फ्रंट लाइन ऑटो स्टॉक्स, इफ यू आस्क मी एट द प्रेजेंट लेवल्स, आई डोंट सी टू मच ऑफ मनी बीइंग मेड. डिफेंसिव में अगर आप जाना चाहते हो, डाउन साइड लिमिटेड है, तो थोड़े से सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स एंड मे बी सम IT स्टॉक्स. बट अदरवाइज स्टोरी वाइज ये दोनों स्टॉक्स, दोनों सेक्टर अभी भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. बिल्कुल, तो अभी भी पसंद है. मेहरबून सर को रेलवे, छोटे बैंक्स, होटल, इंफ्रा, ऑटो एंसिलरी, पावर, ये सारे पसंद. लेकिन फिलहाल थोड़े से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जो स्टॉक हैं वहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहें और ख़रीदारी करें इन्हीं सारे पसंदीदा शेयरों में जब भी बाजार में दिखे करेक्शन. मेहरबून सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स, हमारे बाजार और साथ ही निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए. थैंक यू सो मच सर.